Assalamu alaikum. Welcome to this new class, and today the topic of discussion is multiple allelomorphism. So today we will be talking about multiple allelomorphism and how it deviates from Mendelian genetics, how it is different from the classical genetics, the Mendelian inheritance. So what is multiple allelomorphism? It occurs when a single gene has more than two allelic forms in a population. अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं, मेंडल हमें ये बताता आ रहा है कि एक जीन हैज टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स विच ही कॉल्ड alleles, ठीक है। लेकिन एक्चुअली एक जीन के सिर्फ दो फॉर्म्स नहीं होते, इसके मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5 या इससे भी ज़्यादा फॉर्म्स हो सकते हैं। So these are known as multiple allelomorphism. जब भी किसी जीन के सिर्फ दो अलील ना हो, रादर उसके अलील दो से ज़्यादा हो, तो उसको हम कहेंगे मल्टीपल अलील्स या मल्टीपल allelomorphism. Unlike Mendelian inheritance, which consider only two alleles, मेंडल हमें कहता था कि दो अलील है, एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो मेंडल के स्टडीज तक, मेंडल के ऑब्जर्वेशन तक वो बात ठीक थी, लेकिन चूँकि साइंस ने और बहुत तरक्की की, मेंडल के वक्त में इतनी साइंस ने तरक्की नहीं की, तो अब हमें पता चल गया कि अलील के सिर्फ दो फॉर्म नहीं होते, डोमिनेंट रिसेसिव, बल्कि इसके मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं। सो इट इंट्रोड्यूस क्या फायदा है मल्टीपल allelomorphism का? इट इंट्रोड्यूसेस ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन। अगर आपके पास सिर्फ दो फॉर्म हो, एक डोमिनेंट होगा या रिसेसिव होगा, तो या एक चीज़ या टाल होगा या शॉर्ट होगा, ठीक है, अगर दो फॉर्म। लेकिन जब मल्टीपल allelomorphism होंगे तो सिर्फ टाल और शॉर्ट नहीं होगा, बल्कि इसके बीच में भी डिफरेंट ग्रेड्स होंगे, डिफरेंट हायरार्की होगी। कलर है तो कलर ये नहीं कि एक रेड है और दूसरा वाइट है, बल्कि रेड और वाइट के बीच में देयर आर अ लॉट ऑफ वेरिएशन। सो मल्टीपल allelomorphisms introduces and encourages and brings variation in diversity, and we are all concerned about diversity. We need diversity. In genetics it's all about diversity. We need to promote diversity. Okay, however an individual can inherit only two alleles, one from each parent at a time. अब ये बात आप ध्यान में याद रखें कि जीन के मल्टीपल एलील तो हो सकते हैं, लेकिन बैक वक्त एक इंडिविजुअल में सिर्फ दो अलील ही पॉसिबल है, बिकॉज ही गॉट वन अलील फ्रॉम मदर एंड वन अलील फ्रॉम फादर। सो एक इंडिविजुअल में बैक वक्त अगर कोई जीन है तो उसके सिर्फ दो एक जीन होगा, तो उसके टू ही अलील होंगे, इधर ए बी और ए सी और ए डी और बी सी और बी डी और whatever combination. Example, like coat color in rabbits. For example, for C. locus, the coat color is controlled by an allele which is present on C. locus. So if it is capital C, it will be in dominant form. It will be a full color, dominant color. If it is C not CH, then it will be a chinchilla pattern. It's a color. Chinchilla pattern is a color. It's more near to grey color. Then C not H, it is a Himalayan pattern. अगर ये वाला अलील होगा C not H, तो कौन सा पैटर्न होगा? Himalayan pattern. और अगर सिर्फ C अलील होगा, if it is in recessive form, for example CC, तो फिर क्या होगा? Albino. That is the recessive form. राइट, अगर ये सी किसी भी कॉम्बिनेशन में होगा तो अल्बिनो नहीं होगा, अनलेस इसके साथ दूसरा सी भी स्मॉल सी हो, रिसेसिव फॉर्म में हो, तो फिर ये अल्बिनो होगा। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल है ये एबीओ ब्लड ग्रुप। इस पर हमने बात की थी कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो है इट्स आल्सो मल्टीपल allelomorphism। अगर जीन ए है तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर बी है तो बी होगा, अगर ए बी दोनों है तो ये को डोमिनेंट है, फिर हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए बी।
अगर ये रिसेसिव फॉर्म में है तो फिर ओ होगा। ठीक है, इस पर हमने पहले बात की। सो दिस इज आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल allelomorphism. Okay, so what are the key features of multiple allelomorphism? More than 2 allelic form exist for a single gene. एक जीन के 2 से ज्यादा वर्जन हो सकते हैं, और जब 2 से ज्यादा वर्जन हो तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल allelomorphism. An individual can carry only 2 allele at a time. लेकिन इसके साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि एट ए टाइम एक जीन सिर्फ 2 ही एलील कैरी कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन आप बैक वक्त 2 ही एलील कैरी कर सकते हैं, वन फ्रॉम द मदर एंड वन फ्रॉम द फादर। एलील हैव अ डोमिनेंट हायरार्की. द हायरार्की इट विल exist in a hierarchy, not only the recessive or dominant. Rather, it will be in hierarchy from very tall to like a bit less than that, and various grade up to dwarf. Then there is a greater phenotypic variability. वही बात की वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगी. जिस तरह फ्लावर कलर है, तो there will be a huge variation in the flower color. या coat color है, या skin color है. Because it is controlled by multiple alleles, so we do not have distinct skin color, black and white. Rather, we have a lot of variation because of these multiple alleles. And what is the importance of multiple allelomorphism? It increases genetic diversity. अगर आपके पास सिर्फ 2 allele है तो आपके पास वेरिएशन कम होगी. अगर मल्टीपल allele है तो आपके पास वेरिएशन ज्यादा होगा. Then it enables selective breeding programs. अब ज्यादा allele है, लेकिन आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ये आप यू आर इंटरेस्टेड इन chinchilla pattern, so you will be looking for and you will be selecting rabbits with this pattern, with this allele. आप ये वाला allele चूज करेंगे तो आपके पास chinchilla pattern आएगा. If you are interested in Himalaya, तो आप ये वाला सेलेक्ट करेंगे, उसको ब्रीड करेंगे, और इसके जो बच्चे आगे आएंगे वो हिमालय पैटर्न के आएंगे. So it helps in selective breeding programs. Parentage verification in blood typing. आपको पता है अपने बच्चे की पेरेंटेज टाइपिंग करनी है, तो आप मदर और फादर का लोकस देखते हैं, उसका कौन सा लोकस है. अगर उसका ये लोकस है तो ऑफकोर्स उसका बच्चा भी हिमालय पैटर्न का होगा. ठीक है, और अगर उसका लोकस फादर मदर में दूसरा है तो उसी हिसाब से उसके कलर का पैटर्न आएगा. अंडरस्टैंडिंग डिजीज ससेप्टिबिलिटी. अब आपको पता है कि सीड जो है रिसेसिव फॉर्म में अगर ये हो तो इट मे बी ससेप्टिबल टू मेनी डिजीजेस. सो योर ब्रीडिंग प्रोग्राम, योर selection program, you will go for these alleles, not for that allele. ठीक है, because this allele is associated with diseases, so you will go for the alleles which are normal, which are good. So this is all about multiple allelomorphism. Now we have closely related topic to this multiple allelomorphism, that is polygenic inheritance. Polygenic inheritance. As the name indicates, poly means many, genic means genes, many genes, inheritance. वो inheritance जो जिसमें multiple genes involved हो, उसको हम कहेंगे polygenic inheritance. Occurs when multiple genes, 2 or more, contributes to a single trait. मेंडल कहता था कि एक जीन किसी मखसूस ट्रेट को के लिए वो काफी होता है. एक जीन, वन जीन लीड्स टू वन कैरेक्टर, वन ट्रेट. कोट कलर के लिए उसके हिसाब से एक जीन था, सीड शेप के लिए दूसरा जीन था. तो हर एक जीन जो है वो एक मखसूस ट्रेट के लिए, हाइट के लिए अलग जीन, वेट के लिए अलग, ठीक है, तो आई कलर के लिए अलग, उस मेंडल के हिसाब से. लेकिन इस तरह नहीं. Okay, for some traits there may be one gene responsible, but for most of the traits one gene
not wholly solely responsible for one trait. There are many genes which contribute towards a single trait, toward a single character. Many genes. They work in a combination. Unlike Mendelian inheritance, who said there are two genes, there's one gene having two alleles, dominant and recessive, but this polygenic inheritance, they show continuous variation, and there is a spectrum, जिस तरह हमने पहले बात की. एक spectrum होगा flower के color का, from red to white, and there will be a lot, many more colors in between. So इसके key features क्या है? It is controlled by two or more genes. Polygenic inheritance controlled by two or more genes, not by single gene. Single gene का theory Mendel की. Each gene has two or more alleles. फिर हर जीन के allele दो हो सकते हैं. दो नॉर्मल है मेंडल वाले क्लासिकल, लेकिन दो से ज्यादा भी हो सकते हैं. Then comes there is no strict dominance and recessive relationship as described by Mendel. So there is no strict dominance and recessive. And there is also environmental factors. It's not only the genetics that decide about the phenotype, about the character, it's also the environment. And the expression of genes, it depends on two things. One is the genes, the alleles you carry from your father and mother, and one the environment in which you live. तो अगर आप अच्छे environment में रहते हैं और आपकी जेनेटिक कम्बिनेशन भी अच्छी है, ठीक है, तो वो फुली एक्सप्रेस हो. और नो मैटर अच्छी जीन्स है लेकिन एनवायरनमेंट अच्छी नहीं मिल रही, तो फिर उसकी एक्सप्रेशन अच्छी नहीं हो. एनवायरनमेंट मीन्स एनीथिंग एक्सेप्ट जेनेटिक्स. जेनेटिक्स के अलावा बाकी हर चीज़, उसमें आपकी न्यूट्रिशन, आपका वेदर, आपका क्लाइमेट, आपके नेबर्स, आपके दोस्त, आपके हमसाए, आपके पड़ोसी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपकी मालो दौलत वगैरह वगैरह, सारी आपका एनवायरनमेंट. इसकी मैं सादा मिसाल ये दूँ कि वो होस्टिन फ्रीजियन जो कि ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में आपको 50 kg पर डे दूध देती है, वही फ्रीजियन, वही जीन्स आप इधर पे लाते हैं तो वो फ़ौरन 50 से 20 पे आ जाते हैं. तो जीन्स तो वही सेम जीन्स है, सेम एनिमल है, सेम जेनेटिक्स है, सेम ब्रीड है, लेकिन प्रोडक्शन कम हो जाता है. क्यों? एनवायरनमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ गर्मी है. दिस इज अ वेरी लेम एक्सक्यूज वी प्रेजेंट. एनवायरनमेंट का मतलब हम उसको अच्छी खुराक नहीं देते, जो फीड उसको चाहिए वो उसको नहीं मिलता, हमारी मैनेजमेंट ठीक नहीं है, हमारा लेबर ठीक तरह काम नहीं करता, वी गिव देम मल्टीपल स्ट्रेसेस, सो वो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुँचते. इसी तरह इंसानों में अगर एक बच्ची का पोटेंशियल है कि वो 6 फीट तक पहुँचे, उसकी जीन्स में ये पोटेंशियल है, लेकिन बचपन में उसको वो खुराक नहीं मिलती, वो नरिशमेंट नहीं मिलती, सो द किड इज माल नरिश्ड एंड ही विल नॉट रीच टू 6 फीट. वो 5, 5.5 तक ही जाएगा. अगर उसको अच्छी खुराक, अच्छी माहौल मिल जाए और उसकी जीन्स में वो पोटेंशियल है, ही कैरीज द जीन्स फ्रॉम द फोरफादर एंड मदर, सो वो अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा. Now then comes normal distribution. It's big curve. Normal distribution का ये मतलब, this is our normal distribution will look like this. You have extreme here and extreme here, like बहुत नालायक बच्चे और बहुत काबिल बच्चे. तो हर क्लास में अगर आप ये तस्वीर कर लें, 2-3 बहुत काबिल बच्चे और 2-3 बहुत नालायक बच्चे, अक्सर जो है वो एवरेज में फॉल करते हैं. मेजॉरिटी फॉल है. अगर आप GPA देख लें तो 4 में 3.5 से ऊपर जो है वो यहाँ पे होंगे, और 3 से कम जो है वो यहाँ पे होंगे. मेजॉरिटी जो है वो 3 और 3.5 के बीच में जो है वो लोग यहाँ पे. आप अपनी GPA देख लें. So this is normal distribution and statistics, और generally mostly यही फॉलो करता है. Examples is milk production in dairy cattle. Milk production is not controlled by single gene. It is controlled by many genes. So it is a polygenic inheritance. Similarly, growth rate in livestock. The growth rate, ठीक है, वो अपनी नशोनुमा, अपनी बढ़ोतरी जो हासिल करते हैं, कितनी टाइम में हासिल करते हैं, किस स्टेचर तक वो पहुंचते हैं, कितना वेट वो गेन करते हैं. दिस इज अगेन polygenic. Egg production in poultry, again a polygenic trait. Coat color in horses, again a polygenic trait. So अगर हम इसको tabulated form में ड्रा करें, polygenic trait versus Mendelian trait, so features
and Mendelian and polygenic. Number of genes, Mendelian कहता है single gene, polygenic में multiple genes. Phenotypic categories, Mendelian में discrete होंगे, red and white, tall and short. लेकिन polygenic में continuous variation होती है, continuous variation. जैसे 1 और 2 के बीच में मेंडल कहता है either 1 or 2, लेकिन polygenic में 1 और 2 के बीच में बहुत ज्यादा you have like 1.1, 1.1.1, 1.1.1.2, इस तरह आप जाएं और आपके पास you have a lot of variation even between 1 and 2. So this is continuous variation. Then you have inheritance pattern. According to Mendel, it will either be dominant or recessive. लेकिन multiple में it shows additive effect. Additive effect का हम बात करते हैं. Then comes environmental influences. जो Mendelian genetics है उसमें सारा रोल जीन्स का है, environment का रोल बहुत कम है, minimal है, लेकिन यहाँ पे environment plays a great role in polygenic inheritance. Okay, there are two terms. One is additive effect, and second is non-additive effect. Additive effect, as the name indicates, aid करना, आप aid करते हैं, additive, addition. Additive effect का मतलब ये है कि many genes they aid their effect towards the final effect. जो final effect है, उसमें different genes aid करते हैं, अपना contribute करते हैं towards the final, जो आपके पास trait आता है correct आता है. Non-additive का मतलब ये है कि उसमें genes aid नहीं करते, rather उसमें dominance होती है, recessiveness होती है, co-dominance होती है, so उसमें उसी तरह additive effect नहीं होता. That is non-additive